70 और 35 ये अगर वापस आता है तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी, हमने ज़मीन की लड़ाई भी लड़ी और हमने कोर्ट में कौन सी जमीन की लड़ाई को कोर्ट में भाई साहब वकील जो थे वो वकील तो हम ही लोगों ने बोला ना, उन्हीं उनको जाके जजमेंट दी, उनको तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के थे ना। हमने उनको हिस्ट्रीज बताई भाई, उनको नॉलेज ही नहीं था जम्मू कश्मीर के बारे में। से केस थोड़ी ना लड़ेंगे वो सर, तो हिस्ट्री होंगे, आप पिटिशनर होंगे, आपने केस लगाया होगा तभी तो आपका केस कोई वकील लड़ेगा। पिटिशनर का मतलब जो है वो और पॉलिटिकल पार्टीज थे, लेकिन जो हम लोगों ने उनको इंटरवेन किया उस इंटरवेन का नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो एक महीने में 2-2 3-3 सुनवाई जो है वो हम लोगों की हुई। तो इससे बड़ा और जो है वो निर्णय, इससे बड़ा और का फैसला के लिए इस बात की तो कोई तुक ही नहीं बनती है जो आप कह रहे हैं। नहीं, तो क्यों नहीं बनती है? देखिए हम लोग तो ग्राउंड की, आप मुझे बताइए कि इससे आप लीडर, आप कोर्ट में आप लड़ रहे हो और ग्राउंड की आप बात कर रहे हो। लीडर आप अपोजिशन जो होता है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरे इंडिया के लोग। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। जिस बात का जम्मू कश्मीर को बेसब्री से इंतज़ार था, वो लम्हा जो है, वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट में था, वो फ़ैसला लोगों के बीच में है। हमारे साथ ख़ास बातचीत में मौजूद हैं संजय मनहास जी, DPAP स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर के। बातचीत करेंगे ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्या कहना है इनका इस पर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय जी, पहले तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभिन्न पार्टीज़ का आपस में होड़ लग गई थी क्रेडिट लेने की। अगर 370-35 से वापस आता है तो इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, जिसमें से DPAP भी एक है। तो अब सारे निराश हो गए होंगे। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मानना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत जो है वो भारत की सुप्रीम कोर्ट है और उसका जो फैसला आज आया हुआ है वो मानना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोगों की जो डिमांड्स थी, जो अधिकार भी थे हम लोगों के, उसकी आवाज़ और उसकी पहचान और उसकी आवाज़ जो है वो हम शुरू से उठाते आ रहे थे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो हमारे बानी हैं माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, जब वो कांग्रेस में भी थे तो कांग्रेस में भी आज़ाद साहब क्योंकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनको यहाँ के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के इस स्टेट के लिए जो है वो दर्द ज़्यादा था। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उन्होंने अपना सारा, मैं बोलूँगा कि जो काम था, जो आवाज़ थी जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उन्होंने व्याख्यान की। वो थ्रू मीडिया तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और तमाम भारतवर्ष के लोगों को मालूम है कि आज़ाद साहब का जो स्टैंड जम्मू कश्मीर को लेकर था, 370 को लेकर था, 35A को लेकर था, जम्मू कश्मीर के अधिकारों की जो बात थी वो तमाम लोगों को मालूम है। लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस से हट गए और अपनी पार्टी का निर्माण किया जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक़्त भी 370 को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी और बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अपने अपने बयानबाजी जो हैं वो कर रहे थे। उसमें आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट था, जो हम लोगों के सामने आया, तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आया वो स्टेटमेंट, कि ये जो 370 है, या तो इसको जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो यहाँ से इसको पारित कर सकती है, या पावर है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। और इस समय जो 370 है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में है। और फिर आज़ाद साहब ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर भी इंटरवेंशन की। वहाँ पे जो वकला साहिबान जो तैनात किए हुए थे, वर्बली तौर से उनके साथ में डिस्कशन किया कि इसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो आप 370 की पक्ष की जो है वो बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय लोगों के घरों के ऊपर जो है वो डोज़र चलने का काम हो रहा था। जम्मू कश्मीर से ज़मीनें जो हैं वो खारिज की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के जो विशेष अधिकार थे उनके ऊपर जो है वो बाहर के जो लोग थे वो यहाँ पे आ रहे थे। तो फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये देखा और इसके ऊपर जो है वो बहुत जल्द जो है वो सुनवाई जो है वो होना शुरू हुई।
अब जब सुनवाई होना जो है वो शुरू हो गई तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो पार्टीज़ श्रेय जो है वो लेने के लिए जो है वो कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो पहुंच गए, कोई वकील जो है वो कई लोगों ने तैनात किए गए और एक होड़ सी मच गई जो आप भी मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं उसका उत्तर जो है वो आपको दूंगा। लेकिन आप पिटिशनर कहाँ पे थे? अब मैं ये पिटिशनर कहाँ पे थे? मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि पिटिशनर हम नहीं थे, लेकिन पिटिशनर होने के साथ में कपिल सिब्बल जी को जो हम लोगों की जो डायरेक्शंस जो मिलती रही, वो आपके वकील थे? जो रिक्वेस्ट जो है वो हम करते रहे, जो आज़ाद साहब का उनके साथ में एक पर्सनल फ्रेंडशिप थी और एक सियासी जो उनके साथ में एक उनका टेन्योर जो है वो गुजरा हुआ है। ऐसा भी दिया कभी केस लड़ने के लिए उनको? नहीं, पैसा क्या, हम लोग तो वहाँ पे स्पेशल तरीके से जो हमारे वकील साहिबान थे उनको तो रिक्वेस्ट करते रहे। तो एज अ वकील ही वो केस लड़ेंगे ना, एज अ फ्रेंड तो नहीं लड़ेंगे ना? देखिए मेरी बात सुनिए, आप पिटिशनर होंगे वहाँ पे तब तो आपकी तरफ से लड़ेंगे। आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं कि हाँ जी हम जो हैं वो दोहरे मापदंड में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोगों ने ज़मीन की लड़ाई जो है वो लड़ी, हम लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट किए, धरने दिए कि हमें जो है हमारे अधिकार जो हैं वो वापस मिलने चाहिए। जो हमारी लड़ाई हुआ है, जो हमारी लड़ाई उन्हीं प्रोटेस्टों का असर हुआ है। मैं उन प्रोटेस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे अधिकार थे हमने उनके लिए लड़ने का प्रयास किया और आगे भी हम उनके लिए जो है वो लड़ते रहेंगे। कोर्ट की लड़ाई में प्रोटेस्ट क्या करेगा? कोर्ट की जो लड़ाई थी, कोर्ट की लड़ाई में हम लोगों ने डायरेक्शंस दी वकील साहिबान को कि सिंबल की आप बात करते हैं, वो तो वकील दूसरों के थे ना, दूसरे पैसे खर्चा रहे थे, दूसरे लोग पिटिशनर थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के। पिटिशनर यहाँ पे जो है वो सबसे पहले पिटिशनर जो थे वो हमारे आईएएस जो थे शाह फैजल साहब थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो नहीं था। वो छोड़िए, आप थे या नहीं? सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। ये पॉलिटिकल लड़ाई और पॉलिटिकल माइलेज जो है वो कोई और पॉलिटिकल पार्टियां लेने के मूड में रहती है, फिराक में रहती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो ना पॉलिटिकल माइलेज देने के मूड में रहती है, ना हम कोई झूठा कमिटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में करेंगे, ना हमारे प्रेसिडेंट आरएस चीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि क्रेडिट अगर जाता है किसी को तो डीपीएपी को जाता है, अगर 370-35 से वापस आता है तो अगर 370 और 35 ये अगर वापस आता है तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी, हमने ज़मीन की लड़ाई भी लड़ी और हमने कोर्ट में कौन सी ज़मीन की लड़ाई को कोर्ट में भाई साहब वकील जो थे वो वकील तो हम ही लोगों ने बोला ना, उनको जाके जजमेंट दी, उनको वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के थे ना। हमने उनको हिस्ट्रीज बताई भाई, उनको नॉलेज ही नहीं था जम्मू कश्मीर के बारे में। से केस थोड़ी ना लड़ेंगे वो सर, तो हिस्ट्री होंगे, आप पिटिशनर होंगे, आपने केस लगाया होगा तभी तो आपका केस कोई वकील लड़ेगा। पिटिशनर का मतलब जो है वो और पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन जो हम लोगों ने उनको इंटरवेन किया उस इंटरवेन का नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो एक महीने में 2-3 सुनवाई जो है वो हम लोगों की हुई। तो इससे बड़ा और जो है वो निर्णय, इससे बड़ा और का फैसला के लिए इस बात की तो कोई तुक ही नहीं बनती है जो आप कह रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं बनती है? देखिए हम लोग तो ग्राउंड के, आप मुझे बताइए कि इससे आप लीडर, आप कोर्ट में आप लड़ रहे हो और ग्राउंड की आप बात कर रहे हो। लीडर आप अपोजिशन जो होता है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरे इंडिया के लोग बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो उनको देख रहे होते हैं। हम अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हम सर अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई साहब, आप कैसे उसके विरोध में जा सकते हैं? करना पड़ेगा, मतलब करेंगे नहीं। तो आपके पास चारा कौन सा है ना? आप क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला नहीं मानेंगे आप तो मुझे बताइए ना, आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में कोई पावर है? आप 370 को वापस ले आएंगे? मेरे पास में कोई पावर है 370 को मैं वापस ले आऊंगा? या और हिंदुस्तान की कोई और पॉलिटिकल पार्टी मुझे बता दे। आपने तो कोशिश भी नहीं की, आप तो पिटिशनर भी कोशिश कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे थे कोशिश? क्यों नहीं कर रहे? कहाँ थे आप? क्यों नहीं कर रहे थे? आप खाली सिंबल साहब के पीछे लग गए। हमारे दोस्त है, पैसा कोई खर्चा है, पिटिशनर कोई हो दोस्त नहीं है। केस अगर जीत जाए तो क्या मालूम है कि हमने कपिल सिब्बल साहब को पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, या किसी वकील को पैसे दिए या नहीं दिए थे? आप पिटिशनर नहीं भी थे, लेकिन हमने इंटरव्यून किए ना। हमारी बात चलती है भाई, नाम था वहाँ पे, हमारी बात चलती है, जो हम बात करते हैं वहाँ इंटरव्यून से हमारा काम हो गया। तो आपको उसके साथ में पैसे दें या कोई पॉलिटिकल पार्टी करे ना करे, उसमें कौन सी कोई दिक्कत है? पार्टी थे ही नहीं वहाँ पे। आपका नाम किसका नाम था वहाँ पे, आप बताइए मेरे को। भाई साहब हम पार्टी अगर नहीं थे वहाँ पर तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस में किसने बताया हुआ था? कांग्रेस को कोई व्यक्ति था वहाँ पर? कोई और लीडर था वहाँ पर? कोर्ट में किसने बताया? कोर्ट में कहीं आप पार्टी कोर्ट में जो है वो जज साहब के साथ में आजाद साहब ने इंटरव्यून किया ना, वो तो हम बता रहे हैं आपको ना।
अब उससे बड़ा आपको और क्या हम लोग फैसला दे देंगे कि भाई हम लोग जो है वो फैसला करने वाले, जज तो हम हैं नहीं, जज तो वहाँ पे ही बैठे हुए हैं जिन्होंने आज फैसला सुनाया हुआ है। आज़ाद साहब ने आज से 6 महीने पहले ही फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ थोड़ी देर पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो फैसला आया है वो आज़ाद साहब को पहले से पता था। पहले से पता नहीं था। हमने उनको इंटरव्यू किया कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात जो है वो की जाए और जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए। लेकिन आज़ाद साहब ने आज से 6 महीने पहले बोल दिया था 370 नहीं आ सकता। और वो लड़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर के हर नुक्कड़ और हर कॉर्नर में जाकर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने दी हुई है, लोगों के बीच में ये बात जो है वो रखी हुई है, क्योंकि लोगों को गुमराह करने का काम जो है वो हम नहीं करते हैं। आज़ाद साहब को पता था 370-35 से वापस नहीं आएगा। क्यों? आज़ाद साहब क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थोड़ी ना है? ऐसे उन्होंने 6 महीने पहले ही बोल दिया कि 370-35 से वापस नहीं आ सकता है। किसने बोला? तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो आज फैसला सुनाया, आज़ाद साहब ने थोड़ी फैसला सुनाया था। उन्होंने बताया था कि भाई हमारे पास में जो पॉलिटिकल पार्टीज बाकी बता रहे थे कि हम 370 को लाएंगे, हम 35A को वापस लाएंगे, वो बताते थे ना। इसका मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा पता था कि भाई हम वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। आज़ाद साहब ने थोड़ी बताया कि हम ला सकते हैं। आज़ाद साहब ने ये बोला था कि गेंद जो है, जो बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पाले में पड़ी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फैसला सुनाएगा जब भी सुनाएगा। आज के फैसले से खुश हैं? नहीं, हम क्यों खुश हैं? हमारे जम्मू कश्मीर के अधिकार जो है वो हमको मिलने चाहिए, हमको स्टेटहुड जो है वो वापस होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेटहुड वापस नहीं देता है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर की ज़मीनों के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। हम जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। हम उस जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार हैं उनके लिए नौकरियाँ जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियाँ जो है वो होनी चाहिए। बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियाँ लेने के लिए नहीं आना चाहिए। हम नौजवानों की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। 370-35 से तो अब पूरी तरह से खत्म है और कानूनी मोहर भी उस पर लग गई, तो क्या 300 अब क्या देखिए, क्या मेरी क्या बात अब सुनिए। स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये बोला हुआ है आज से 3 साल पहले कि जो है जम्मू कश्मीर को जैसे हालात जो हैं वो ठीक होते हो तो 370 का दर्जा जो है वो वापस किया जाएगा। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि फौरी तौर के जम्मू कश्मीर का जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वो हम लोगों को वापस मिल जाए, और हमारे अधिकार जो हैं जम्मू कश्मीर के, जिसके लिए हम लोग जो हैं वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, उन विशेष अधिकारों के साथ में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो वापस मिलना चाहिए। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय मनाज जी, स्पोक्स पर्सन DPAP। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।